61 लाख परिवारों की 10 करोड़ बहनों को, भाइयों को आज शौचालय देकर उनका सम्मान करना का काम किया। मातृवंदना योजना में 40 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। 1 करोड़ 41 लाख घर ऐसे थे जिसमें आजादी के 70 साल के बाद बिजली नहीं थी। अब ये कहते हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाएंगे, मुफ्त की क्या बात करते हो आप? जो बिजली नहीं दे पाया वो मुफ्त दे सकता है क्या? बताओगे, दे सकता है क्या? 1 करोड़ 41 लाख घरों को निःशुल्क विद्युत देने का काम श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। स्वनिधि योजना में 8,80,000 रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को मोदी जी ने लोन देकर उनके जीवन को कोरोना काल में पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन 6 लाख से ज्यादा लोगों को दिया गया। और उत्तर प्रदेश में जब कोरोना आया तब आप मानकर चलिएगा कि सबको डर था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। किसी की रेहड़ी पटरी बंद हो जाएगी, किसी की ऑटो बंद हो जाएगी, किसी का कल कारखाने छोटे छोटे बंद हो जाएंगे। ये लोग खाएंगे क्या? कोई बचत तो होती नहीं। दिन का कमाकर शाम को खाते हैं। क्या होगा? मोदी जी ने 16 करोड़ लोगों को 2 साल से मुफ्त अनाज देकर उनके जीवन निर्वाह को आगे बढ़ाने का। विश्व में कहीं पर भी चले जाइए मित्रों, कोई भी प्रांत में चले जाइए, कोई भी देश में चले जाइए, देश में 80 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को खाने का अन्न नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के सर पर नहीं है, इसका आशीर्वाद ये वृंदावन और मथुरा की जनता के सर पर है, क्योंकि सरकार तो आपने बनाई। आप सरकार न बनाते तो ये कैसे होता? प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के पास घर नहीं थे। अखिलेश बाबू सुन लेना, गरीबों की बात करते रहे आप, घर नहीं थे गरीबों के लिए। 42 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में घर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने इसको नीचे तक पहुंचा है। 2 करोड़ 54 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया, 37,000 करोड़ रुपया हमने सीधा इसके बैंक अकाउंट में पहुंचा है। अखिलेश शिवपाल की जोड़ी सुन ले, कोई बिचौलिया नहीं है, पैसे अब सीधे बैंक अकाउंट के अंदर जाते हैं। और लगभग 15 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड देकर 15 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 1 करोड़ 66 लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए। मैं गन्ना के क्षेत्र में आया हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूं। अखिलेश बाबू गन्ने की भी बात करते हैं। भैया अखिलेश, आपके राज्य में रिकॉर्ड लेकर आओ जनता के सामने, कितना पेमेंट हुआ था? ये बुआ भतीजा दोनों के राज्य में 55,000 करोड़ का पेमेंट हुआ था। कितना हुआ था? जोर से बोलो भाई। भारतीय जनता पार्टी ने 1,48,000 करोड़ रुपया का। ये बुआ भतीजा के राज्य में 42 गन्ना मिले थी, 21 कर गए, 21 बंद कर दी ना। उसमें गबन भी हुआ, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। हमारे राज्य में एक भी नहीं बंद हुई और 20 की क्षमता विस्तरण का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये गन्ने की बात करते हैं। मोदी जी ने इथेनॉल खरीदकर गन्ना किसान को मजबूत किया। रॉ शुगर पर इंपोर्ट की ड्यूटी डालकर शुगर के दाम, चीनी के दाम बैलेंस कर किसान को अच्छा गन्ने का दाम मिले, ये सुनिश्चित किया है। और मित्रों, लॉकडाउन के अंदर भी ये मिलें बंद नहीं हुई, ये मिलें चलती ही रही और ढेर सारे उसके कारीगरों को और गन्ना किसानों को अपना भुगतान समय पर मिलता है। मित्रों, प्रदेश एक ही प्रदेश ऐसा है
उत्तराखंड बनने के बाद भी जहां सबसे ज्यादा संत महंत विराजमान होते हैं, चाहे चित्रकूट हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन, ढेर सारे संतों महात्माओं का यहाँ डेरा लगा रहता है। क्यों लगा रहता है वे? क्योंकि यही तो भूमि है जहां से हमारी संस्कृति पनपी। महाभारत, रामायण, ये सभी इसी भूमि पर हुए। ढेर सारे अपने श्रद्धा केंद्रों का जीर्णोद्धार नहीं होता था। मित्रों, आप मुझे बताओ, मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। मित्रों, आपने दूसरी बार मोदी जी को वोट दिया? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? हमें हमेशा कहते थे, अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब ध्वजा चढ़ती। मित्रों, 70 साल से भारतीय जनता पार्टी मांग करती थी कि कश्मीर के अंदर धारा 370 उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। ये पूरा का पूरा कश्मीर ये भारत का है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पूरा देश इसके साथ सहमत था, मगर धारा 370 को वोट बैंक की लालच में कोई छूता नहीं था। आपने दूसरी बार सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। और जो कहते थे, संसद में मेरे सामने खड़े रहकर कहते थे, खून की नदियां बन जाएगी, कंकर भी डालना नहीं डाला, पत्थर छोड़ो कंकर भी नहीं डाला। और आज वो कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि देश का भिन्न हिस्सा होकर गौरव के साथ भारत के नक्शे का हिस्सा है। मित्रों, पहले देश की सुरक्षा को कांग्रेस, सपा, बसपा सभी लोग ताक पर रखते थे। एक समाजवादी पार्टी के नेता ने कह दिया, बॉर्डर पर फेंसिंग की क्या जरूरत है, खोल दो। सहमत हो भैया? आप सहमत हो? अरे परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, काहे को चिंता करते हो आप? एक जमाना था कि आए दिन वहां से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और पैरों से रौंद कर अपमानित करते थे। मोदी जी की सरकार बनी, उरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया, 10 ही दिनों में पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और ये देनी भी चाहिए। और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा, सीमाएं उत्तर प्रदेश की भी नेपाल से सटी हुई, इस सीमांत राज्य, यहां पर भी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। यहां पर प्रशासन, कानून और व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। और मैं कह सकता हूं मित्रों, हमने सपा को भी देखा है, बसपा को भी देखा है, राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी को भी देखा है। ये कोई रख सकता है क्या? जवाब तो दीजिए जरा, कोई ये उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? कश्मीर को संभाल सकते हैं क्या? ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है मित्रों, और कोई नहीं कर सकता। आप सब ने तय करना पड़ेगा, आप सब ने तय करना पड़ेगा कि आप व्यक्ति को चुनना चाहते हो या उत्तर प्रदेश और देश को चुनना चाहते हो। आप सबने तय करना पड़ेगा कि आप पार्टी को चुनना चाहते हो या उत्तर प्रदेश और देश को चुनना चाहते हो। उत्तर प्रदेश और देश को अगर चुनना है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे इसको कोई सुरक्षित नहीं रख सकता मित्रों। अतः मेरा निवेदन है कि हर बार की तरह
2014, 2017 और 2019 की तरह मैं करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि हमारी झोली कमल के फूलों से भर दीजिए। और ये बांके बिहारी की भूमि पर, ये मथुरा की भूमि में, पवित्र भूमि पर खड़ा रहकर कहता हूं, हमारा वादा है कि उत्तर प्रदेश को सुरक्षित भी रखेंगे, सलामत भी रखेंगे, विकसित भी बनाएंगे और देश में नंबर 1 बनाएंगे। आप सभी लोग इतनी देर से बैठे हैं और मुझे शांति से सुना, हमारे सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद भी दिया, इसलिए अंत में करबद्ध होकर आपका धन्यवाद कर मेरी बात को विराम देता हूं। वंदे मातरम। मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आए और आकर धन्यवाद ज्ञापन दें। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी।